हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ पहुंचा हूं हरिद्वार के हर की पौड़ी के नज़दीक और अभी मैं खड़ा हूं गंगा जी के घाट पर। और यहां आपको श्रद्धालु नहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो गंगा जी की आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सामने की ओर दिखाई देंगे आपको बहुत सारे श्रद्धालु गंगा जी की बीच धारा में नहाते हुए। और उस तरफ है हर की पौड़ी का वो दृश्य है, जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ है ये घंटाघर वाला सीन और बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु रुककर आराम करते हैं, खाना पाना खाते हैं और अपना सामान रखकर गंगा जी में स्नान करते हैं। इस तरफ भी देखो कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई आपको दिखाई दे रही है। और उस तरफ है गंगा जी की बड़ी धारा और वहाँ पर एक दूसरा जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ पर श्री चंडी देवी का मंदिर है। और इस तरफ पीछे के ऊपर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, उस तरफ है श्री मनसा देवी का टेम्पल। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी तेज़ी से गंगा जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। अभी मैं ठीक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ और वहीं से ये नीचे का सीन आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आ चुका हूँ अभी बड़ी गंगा की धारा की तरफ, जिधर से रास्ता गया है महादेव की बड़ी सी मूर्ति के पास। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा महादेव की बड़ी सी मूर्ति के पास, लेकिन अभी तब तक आपको यहाँ की जनसंख्या दिखा दूँ कि यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालुओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं और इस तरफ मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। ठंड के मौसम में जब धूप निकलने लगती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह से यहाँ पर बहुत तकड़ी ठंड थी, लेकिन अभी सूर्य निकलने लगा है, धूप तेज़ होने लगी है, तो धीरे धीरे ठंड ख़त्म होने लगी है। तो अभी चलते हैं महादेव की तरफ। और उस तरफ खड़े हैं वो महादेव सामने की ओर। वहाँ जाने के लिए मुझे इस तरफ से घूम कर जाना होगा, जो कि यहाँ पर ये फ्लाईओवर बना हुआ है गंगा जी के ऊपर। यहाँ से होते हुए उस तरफ रोड के किनारे से और वो जो सामने ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से होते हुए महादेव तक पहुँचना है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से इस तरफ का व्यू आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये बड़ी सी गंगा की धारा है और इसी गंगा की धारा में श्री गंगा जी की मूर्ति स्थापित है। और उसी के नेक्स्ट उससे दूर थोड़ा वो महादेव की मूर्ति वहाँ पर बनी हुई है। तो चलते हैं महादेव की ओर। और अभी मैं पहुंचने लगा हूं महादेव की मूर्ति के पास, उसके लिए मैंने चलना शुरू कर दिया है। ये फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए आगे पहुंचूंगा और बहुत जल्द पहुंचने वाला हूं वहां पर। और वहां पहुंचने से पहले मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे यहाँ हरिद्वार हर की पौड़ी के पीछे जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो दिखाई देने लगी। और यहाँ से मार्केट के ऊपर ये दिखाई दे रहा है पहाड़ों का सीन और इस तरफ पवित्र गंगा की धारा। और वो वहाँ पर सूर्य के नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सुंदर से महादेव। तो दोस्तों, अब चलते हैं भगवान भोलेनाथ के पास और वहाँ जाने के लिए ये रोड क्रॉस करनी होगी, जो कि श्री गंगा जी की धारा के ऊपर बनी हुई है। और ये रोड जाती है सीधी देहरादून की ओर। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ से तो मनसा देवी का मंदिर दिखाई दे रहा है। वो जो सामने आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है वो श्री मनसा देवी का मंदिर है, जो पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। और उसी के साथ से निकली हुई जा रही है गंगा जी की धारा। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँचा हूँ महादेव के बहुत पास। और अभी आप अपनी सीन पर देख रहे हो वो सुंदर से भोले बाबा, जो अक्सर आपको दिखाई देते होंगे सारी वीडियो में। हरिद्वार की हर वीडियो में आपको भोले बाबा ज़रूर नज़र आएंगे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ महादेव के बहुत ही ज़्यादा क्लोज और दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखाई देते हैं। जब सावन का सीज़न आता है तो यहाँ पर भक्तों की इतनी भीड़ होती है महादेव की मूर्ति के पास कि इनके सामने भक्त लोग ऐसे पड़े रहते हैं जैसे महादेव इनसे प्यार लुटा रहे हैं इनके ऊपर और इनके सर पे हाथ फेर रहे हो। इस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ होती है और यहाँ पर चिलम भर भर के लोग पीते हैं, महादेव के साथ यहाँ के दृश्य को एंजॉय करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है उस समय जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। और कुंभ मेले में भी यहाँ पर बहुत तकड़ी भीड़ होती है, यहाँ पर बहुत तकड़ी जनसंख्या में लोग दिखाई देते हैं और महादेव की जय जयकार, हर हर महादेव के नारे लगाते रहते हैं। तो ये वही मूर्ति है और ये पूरे हरिद्वार में दूर तक दिखाई देती है, इतनी ऊंची मूर्ति बनाई गई है ये। जहाँ हर की पौड़ी का वो है आयोजन है, जहाँ पर हर की पौड़ी पर स्नान किया जाता है, वहाँ से भी ये मूर्ति साफ दिखाई देती है। लेकिन उस तरफ से इनका बैकग्राउंड दिखाई देता है, फ्रंट नहीं देख पाते हैं।
तो ये मूर्ति दिखाने के बाद अभी मैं फिर से आ पहुँचा हूँ हर की पौड़ी के पास। और अभी दिन निकलने के बाद देखो नहाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़कर कितनी अधिक हो गई है। और यहाँ पर इस तरह से लोग कंट्री के अंदर गंगा जल को भरकर अपने घर तक ले जाते हैं, जिसको फिर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं और घर में छिड़काव करते हैं, ताकि घर में नकारात्मकता ना रहे, नकारात्मकता ख़त्म होकर सकारात्मकता का उद्गम हो। अभी नवंबर का महीना है, बरसात वगैरह तो सब ख़त्म हो चुकी है। और बरसात ख़त्म होने के बाद गंगा में जो जल आता है वो एकदम साफ़ सुथरा आता है, एकदम एकदम नीला नीला दिखाई देता है, और जिसमें धूल मिट्टी भी आना बंद हो जाती है, जो कि सीधा बर्फ़ से पिघलकर पानी बनकर यहाँ तक पहुँचता है। और इसका टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है, और जो कि नहाने में भी सर्दी में बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन अभी धूप निकल चुकी है तो लोग यहाँ पर खूब मस्ती से नहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो कि हर की पौड़ी पर अभी इतनी भीड़ हो चुकी है। और उसके सामने भी यहाँ देखो मैं दूसरी साइड में हूँ, और यहाँ भी लोग मस्ती करके नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कि आप सामने देख रहे हैं, ये अंकल भी किस तरह से यहाँ पर नहा कर एंजॉय कर रहा है। चलते हैं अब गंगा जी के दूसरी तरफ, जिधर गंगा माता की मूर्ति लगी है। वो सामने आप देख रहे होंगे, उधर गंगा जी की मूर्ति है गंगा जी के बीचों बीच। और ये बीच बीच में यहाँ पर टीले बने हुए हैं। और देखो गंगा जी के बीच में से एक युवक वहाँ से गंगा जल भर रहा है कंट्री के अंदर। और यहाँ पर उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग गंगा जल भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर अभी पानी कम है, घुटनों से भी नीचे तक पानी है, तो अंदर तक लोग जा पा रहे हैं और अंदर जाकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ से आगे चलने पर मुझे दिखाई दिया ये इंद्रधनुष वाला पुल, और यहाँ दूर से ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के नीचे से बहता हुआ पवित्र गंगा जल और ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ से। और इस तरफ कैमरा घुमाने के बाद यहाँ फिर से मैंने देखा है कि यहाँ पर अभी भी लोग नहा रहे हैं। और मैं अभी इंद्रधनुष के जो सामने दूसरा पुल है, मैं उस पुल पर आकर खड़ा हो गया हूँ। और यहाँ से अब गंगा जी का व्यू नीचे की ओर दिखाई देगा। और यहाँ देखो कितना तेज़ी से बहता हुआ गंगा जी का ये जल बह रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है, गंगा का ये पानी और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान धरती पर उतर कर आ गया हो। इस तरह से गंगा जी का ये पवित्र जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप ही कमेंट करके बताना किस तरह का दिख रहा है। और फिर मैं इसके बाद आ गया हूँ मनसा देवी। और मनसा देवी की पहाड़ियों से नीचे हरिद्वार का सीन कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये बहुत ही अच्छा दृश्य है, जो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह का सीन सिर्फ ड्रोन से कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन इस पहाड़ी पर आने के बाद मैं सीधा अपने कैमरे से शूट कर रहा हूँ, अपना कैमरा हाथ में लेकर वहाँ से शूट कर रहा हूँ। और यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वो इंद्रधनुष वाला पुल, जो कि गंगा जी की बड़ी सी धारा के ऊपर बना हुआ है। और ये इस तरफ जो यहाँ पर इतनी सारी छत दिखाई दे रही है, यहाँ पर सारे होटल्स और कुछ घर है बीच बीच में। मनसा देवी का मंदिर एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ से आप पूरे हरिद्वार का इस तरह का व्यू देख सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे सेल्फी पॉइंट है। अभी मैं आ चुका हूँ मनसा देवी मंदिर के बहुत पास में। और मनसा देवी के मंदिर पर पहुँचने से पहले यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। इस तरफ के जो पहाड़ है वो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ बीच में बहुत गहरी खाई है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो यहाँ का सेल्फी पॉइंट बना रखा है। एक पहाड़ की चोटी है यहाँ भी, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ। और इस तरफ आप देख रहे हैं एक गहरी खाई है। अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। ये बहुत ही गहरी खाई है इसके चारों तरफ। और यहाँ पर ये एक छोटा सा बीच में टीला बना हुआ है, जो कि पहाड़ की चोटी है। और इसी के लेफ़्ट साइड में है मनसा देवी का मंदिर, वो जो अभी आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। और इस तरफ से दिखाई देता है वो नीचे की ओर हरिद्वार। वहाँ भी मैं आप जाऊँगा और दिखाऊँगा नीचे की तरफ, यहाँ से कि यहाँ से किस तरह का दिखाई देता है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल्फ़ी खींचते हैं। और इस चलते हैं दूसरी तरफ और दिखाता हूँ आपको हरिद्वार के नीचे का व्यू,
तो इस तरफ से अगर मैं कैमरा घुमाते हुए मैंने इस तरफ गया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गंगा कहाँ-कहाँ से होते हुए हरिद्वार तक पहुँच रही है और उसने कितना क्षेत्र अपनाया है इस वन का, हरिद्वार के वनों का। और यहाँ से दिखाई दे रहे हैं दूसरे पर्वतीय क्षेत्र जो कि पूरे वनों से भरे हुए हैं। इन वनों में बहुत सारे जानवर रहते हैं, यहाँ तक कि इसमें लायन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, कई तरह के जानवर इस वन में पाए जाते हैं जो कि गंगा के किनारे-किनारे ही रहते हैं। बस हरिद्वार सिटी से उनको दूर रखा जाता है, बीच में जाल वगैरह लगा रखे हैं ताकि हरिद्वार सिटी में वो सारे एनिमल्स ना घुस जाए। और अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखो कितना बड़ा क्षेत्रफल गंगा माता ने यहाँ पर वो कर घेरा हुआ है और दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रही है। और यहाँ भी गंगा जी की धारा को दो भागों में बांटा गया है, एक इस तरफ छोटी धारा और उस तरफ एक बहुत बड़ी धारा है, उसमें पानी बहुत तेज़ी से चलता है, वहाँ पर पानी का फ्लो बहुत अधिक रहता है इस तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिलते रहे और आप हमारी वीडियो देखकर एंजॉय कर सके। तो इससे पहले भी हरिद्वार की कई वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप हरिद्वार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको हमारी सारी भी वीडियो देख लेनी चाहिए। हर हर महादेव।